जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में, यानी कि जन्माष्टमी। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ा है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित होते रहे हैं। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण है। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और मां यशोदा को दे दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। उनके जन्म दिवस को उत्सव की तरह हर साल उनके भक्त मनाते हैं। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कंस के अत्याचार को कारागार में रह सह रही बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान है। वो विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव होता है। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धा अनुसार उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को घर में मौजूद लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। फूल अर्पित कर धूप दीप से वंदन किया जाता है। कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है। उन्हें दूध दही मक्खन विशेष पसंद है, इसलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन होता है। विशेषकर इसका महत्व गुजरात और महाराष्ट्र में है। दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। बचपन में कान्हा बहुत नटखट थे। वह पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कान्हा को माखन और दही बहुत प्रिय था। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि वह अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का माखन भी चोरी करके खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती थी, लेकिन बाल गोपाल अपने सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लेते थे। कृष्ण की इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हुए मटकी तक पहुंचते हैं और उसे फोड़ देते हैं। इसे दही हांडी कहते हैं। जो लड़का ऊपर तक जाता है उसे गोविंदा कहा जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:21 पर रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 6 सितंबर की रात को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत के दौरान हमें इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर को साफ करें और घर के मंदिर को फूल मालाओं से सजाएं। मंदिर में रखे लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, उन्हें साफ कपड़े पहनाएं, श्रृंगार करें और उन्हें झूले में रख दें। जन्माष्टमी व्रत के दौरान फलाहार भोजन करें। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है उन्हें जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के भजन सुने। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए दूध से बनी चीजों का प्रसाद तैयार करें। जन्माष्टमी पर पूजा के दौरान कान्हा को झूले में जरूर झुलाएं। कान्हा को तुलसी दल, माखन मिश्री, खीरा, पंचामृत और गाय के दूध से तैयार खीर अर्पित करें। जन्माष्टमी पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। गायों की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं। और साथ ही दोस्तों, जन्माष्टमी के पर्व पर हमें ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान उन्हें मुरझाए फूल अर्पित न करें। व्रत के दौरान गायों को भूल कर भी न सताएं, इससे पूजा और व्रत का फल नहीं मिलता। जन्माष्टमी के दिन बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। अपनी वाणी और जुबान पर नियंत्रण रखें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पत्तियां न तोड़ें। पूजा में इस्तेमाल के लिए एक दिन पहले तुलसी की पत्तियां तोड़ लें। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। पूजा के दौरान कान्हा को भी पीले वस्त्र पहनाएं और संभव हो तो घर के सभी सदस्य पूजा में पीले कपड़े पहने।
जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत ना हो तो भी चावल खाने से बचें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।